अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, जो आप लोग मतलब कुछ लोग जो खाते हैं। आप अंडा खाते हो? अंडा आप मछली खाते हो? मुर्गी खाते हो? छोटा वाला अंडा खाते हो? अच्छा, अभी तो खाते हो, बस ये बताओ। अच्छा ये बताओ कि आप अंडा, मुर्गी भी खाते हो? हाँ या ना? और बकरा भी खा लेते हो? और भैंसा और गाय? अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हो? आज के बाद कुछ भी नहीं खाना, मुर्गी भी नहीं खाना, मछली भी नहीं खाना, क्योंकि गुरु गोपाल ने बंद कर दिया है। बकरा भी नहीं खाना। आप बकरा, मछली, गोश्त खाओगे तो पाप होगा। आप पाप कभी नहीं करना। आइए तकरीर सुनते हैं गुरु गोपाल जी की। अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, जो आप लोग मतलब कुछ लोग जो खाते हैं। आप अंडा खाते हो? अंडा आप मछली खाते हो? मुर्गी खाते हो? छोटा वाला अंडा खाते हो? अच्छा, अभी तो खाते हो, बस ये बताओ। अच्छा ये बताओ कि आप अंडा, मुर्गी भी खाते हो? हाँ या ना? और बकरा भी खा लेते हो? और भैंसा और गाय नहीं? और आदमी? गांव में कोई मरता होता है तो फिर खाते नहीं उसको? भाई गांव में कोई मर जाए ना तो फिर पका के खा लिया करो। चलो आज मरा है फलाना, चलो खाते हैं। भाई जब आप मुर्गी खा सकते हैं, मुर्गी का मांस खा सकते हैं, मछली का मांस खा सकते हैं, बकरे का मांस खा सकते हैं, तो दादाजी मर जाए तो दादाजी को भी खा लो पका के। आज टांग खा लिए, कल उनका हाथ खा लिया, परसों उनका पेट खा लिया, परसों पीठ खा ली, फिर सिर खा लिया। भाई मांस ही तो खा रहे हैं आप। तो जब आप मछली का खा सकते हैं, मुर्गे का खा सकते हैं, बकरे का खा सकते हैं, तो आदमी का क्यों नहीं? और आपका क्या भरोसा, कल को आदमी का भी खा जाओ तो थोड़ी बताओगे? क्यों? जो मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी खा सकता है उसको आदमी खाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों भैया, है कोई दिक्कत उसको कोई आदमी का पका के रख दे मांस तो थोड़ी वो पहचान पाएगा कि आदमी का। बताओ मांस क्यों खाते हो आप? अच्छा लगता है? आप अपनी उंगली काट के दे दो, हम भी इसको खाएंगे। कटवाओ फिर, है ना? दर्द होता है कि नहीं जब अपनी उंगली में कांटा लग जाए या चोट लग जाए? दर्द होता है कि नहीं? हाँ या ना? बताओ भैया, बताएंगे, आज पूरी बात आपसे होगी। दर्द होता है? तो फिर जब आप मछली को मारते होंगे, मुर्गी को मारते होंगे, इससे दर्द नहीं होता होगा? अब आप बोलते हैं हम मारते नहीं है। अरे भैया, वो मरती भी तो आपके लिए ही है। मछली, मुर्गी की दुकान में ना मुर्गी जिंदा होती है। जब आप ग्राहक बन के जाते हैं ना तभी वो मारता है उसे। तो मरी किसके लिए? जिम्मेदार तो आप है ना। आप गए तब मरी वो, तो मृत्यु का कारण आप बने ना। और किसी की मृत्यु का कारण जब आप बने तो पाप के भागीदार कौन बनेगा? कौन है जिम्मेदार? तो हत्या किसको लगेगी? फिर हत्यारे कौन है? मारने वाला तो है ही, पर कारण आप है ना, क्योंकि आपके कारण मरी, इसलिए हत्यारे आप भी हैं। क्यों मछली के, मुर्गी के ना बाल नोच लिए जाते हैं मशीन में डाल के, उसको दर्द नहीं होता होगा? उस मशीन में अपने को डाल दिया जाए तो सोचो, क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं है? भरपेट है तो क्यों मांस खाते हैं? क्या फायदा है? आपने कौन सा, आप 100-200 किलो के हो गए खा के, कौन सी आपके पास ताकत आ गई कि आप छलांग मार दोगे तो समुद्र पार कर जाओगे? क्या विशेषता हुई? आप मांस खाते हो, मैं मांस नहीं खाता। बताइए क्या अंतर है आप और मुझ में? क्या ज्यादा है आपके पास? तो काहे खाते हो मांस? बुद्धि ज्यादा है कि पैसा ज्यादा है कि एनर्जी ज्यादा है कि आप छत से कूद सकते हैं 20 फीट से? पैसा मिलता है मांस खाने से, पुण्य मिलता है मांस खाने से क्या? क्यों हत्यारे बनते हो? ये भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसों को छोड़ा नहीं भगवान ने, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? भीष्म पितामह जैसे लोगों को, सांप को कांटों के ढेर में फेंका था पितामह ने, बस इतनी गलती हुई थी। एक सांप को कहां फेंका? बबूल के कांटों में। बबूल के कांटों में वो सांप क्या हुआ? छिद गया पूरा कांटा, और कांटों के ढेरी पर सांप ऐसे पड़ा रहा, तड़प के मर गया। उस पाप का दंड ये मिला पितामह को कि पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट करके उस पाप का भाग भोगना पड़ा। तो आप किसी को मार रहे हैं तो क्या बच जाएंगे? हमारी हिंदू सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है। आपकी दादी अम्मा, आपकी नानी चींटियों को आटा डाला करती थी, पक्षियों को पानी भर के रखती थी छत में और दाना डालती, गाय की रोटी निकालती, कुत्ते को रोटी देती। ये भारतीय परंपरा। हम मनुष्य हैं, हम जीवों की रक्षा करने वाले बने, हम रक्षक बने, हम भक्षक ना बन जाए साहब। आपको रक्षा करने का अधिकार तो है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करूं आपसे, क्या आप एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? तो जब मरे को आप जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? सही है? आप सही करते हैं कि गलत करते हैं? तो आज से ये गलत काम करोगे? सही बताओ, पक्का वादा, आज से मांस खाओगे? हाँ, है हिम्मत कहने की कि हाँ अब नहीं खाएंगे, और छोड़ने की? छोड़ देंगे अंडा, मछली, सारा मांसाहार। आज से सात्विक जो खाओगे पहले भगवान जी का भोग लगा के खाना। पक्का? भूल तो नहीं जाओगे?
कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी अन्न में भी तो जान होती है, मछली में भी जान होती है, मुर्गे में भी जान होती है, और अन्न में भी जान होती है, तो हम जान चाहे अन्न की खाएं या मछली की खाएं एक ही नहीं, एक बात नहीं, अंतर है। एक बात बताओ, ये जितनी स्त्रियां बैठी हैं सबको स्त्री कहा जाता है, सारी स्त्रियां हैं, लेकिन जो आपकी पत्नी है उससे भी स्त्री कहते हैं। ये भी स्त्री है लेकिन वो भी स्त्री है जो आपकी पत्नी है। तो सारी स्त्री और आपकी स्त्री में क्या अंतर है? आप बताओ, क्या सारी स्त्रियों का आप हाथ पकड़ सकते हैं? क्या सारी स्त्रियों को आप कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है? लेकिन आप अपनी स्त्री को कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है। स्त्री तो सारी है, लेकिन उस सारी स्त्रियों में एक स्त्री को आप कह सकते हैं अधिकार से कि ये मेरी है। क्या सारी को आप यहां किसी का हाथ पकड़ के कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है? नहीं कह सकते। क्यों? जबकि सारी स्त्रियां हैं, लेकिन आप एक को कह सकते हैं कि ये मेरी है, जो आपकी है। आप उस एक को क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उस एक को मेरी कहने का आपको अधिकार मिल चुका है, विवाह हो चुका उसके साथ, मंडप के नीचे समाज ने आपको इजाजत दे दी, शास्त्रों ने, धर्म ने इजाजत दे दी कि अब तुम इसको अपनी कह सकते हो, तुम्हारी पत्नी है ये, इसके संग तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं। सारी स्त्रियों में एक के लिए आपकी इजाजत है। यदि सारी स्त्रियों को आप अपनी कहने लग जाओगे तो कानून आपको दंड देगा कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार जैसे स्त्री तो सारी है पर एक को आप अपना कहने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह जान तो सबके अंदर है, मछली के अंदर, मुर्गे के अंदर, अन्न के अंदर, दाल चावल सबके अंदर जान है, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी में जो जान है उस जान को, उस अन्न को खाने की इजाजत शास्त्रों ने दे दी। उसी तरह जैसे आपकी पत्नी को आपके साथ रहने की इजाजत है, अन्य स्त्रियों को नहीं, उसी तरह धर्म ने, शास्त्र ने बताया कि अन्न खाओ मांस मत खाओ। मांस खाने की इजाजत नहीं है, अन्न खाने की इजाजत है। तो जो आपको इजाजत है वो तो करो, जो नहीं इजाजत है वो करोगे तो कानून दंड देगा, ईश्वर का कानून दंड देगा आपको। आपको अन्न खाने की इजाजत है, भले उसमें जान होती है तो होती है, उसकी इजाजत है। स्त्री तो स्त्री है, लेकिन एक स्त्री को इजाजत है कहने का कि ये मेरी पत्नी है। आप सबको नहीं कह सकते कि ये मेरी पत्नी है। उसी तरह आप सबको, सबके मांस नहीं खा सकते, सबकी जान नहीं ले सकते। आप चावल खा सकते हैं, आप गेहूं खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, लेकिन आप मांस नहीं खा सकते। मांस खाओगे तो अपराध होगा। वैसे ही जैसे आप किसी स्त्री को हाथ पकड़ के कह दो कि ये मेरी पत्नी है तो अपराध होगा, दंड मिलेगा आपको। क्यों आप किसी स्त्री का हाथ पकड़ रहे हैं? उसी तरह क्यों आप मांस खा रहे हैं? ईश्वर आपको दंडित करेंगे। विधान है सबका साहब, कोई मनमानी थोड़ी है। ये भारत देश एक विधान से चलता है, तो ईश्वर की पूरी सृष्टि विधान से चलती है। यदि उस विधान का कोई उल्लंघन करेगा तो चाहे कोई हो, दंड का भागीदार है। इसलिए कहते हैं विधि का विधान, ये तो विधि का विधान है। इसलिए क्या कहते हैं? ये तो विधि का, तो आप विधि का विधान तोड़ रहे हैं मांस खा करके। अब नहीं तोड़ेंगे, आप वादा कर चुके, अब पक्का वादा। और कौन कौन खाता है मांस? कौन विधि के विधान का उल्लंघन कर रहा है? आप लोग खाते हैं मांस? नहीं। दादाजी आप नहीं। आप खाते हैं भैया? मैया आप खाती हो मेरी मां मांस? नहीं। आप लोग खाते हैं? हाँ। अंडा खाते हो? अब खाओगी? क्यों नहीं खाओगी? खा लेना, यहां आने के बाद छोड़ देंगे। हाँ, पहले ही आ जाते हैं यहां, इसलिए हम कहते हैं यहां आया करो, गौरी गोपाल आया करो, सुधर जाओगे। हाँ, अच्छा, अभी 4 बजे के बाद बात करेंगे। आप खाते हो अंडा? आप नहीं खाते। मांस, अंडा ही मांस होता है, अर्थात अंडा इत्यादि सब। तो कलयुग के 4 कमरे हैं मैया। कलयुग के कितने कमरे? वो पहला वाला कौन सा था, जरा याद दिलाओ, हम भूल गए। कौन सा? ये मैया बताएंगे। ये आप बताओ मैया, चश्मा वाली मैया बताएंगे। कलयुग का पहला ठिकाना, कलयुग का पहला घर जुआ। मैया दूसरा वाला बताओ आप, हम भूल गए। पान, खाई के पान, बनारस वाला। हाँ? पानम, शराब। कलयुग का दूसरा घर शराब। कलयुग का तीसरा घर आप बताओ, आप, सिर्फ आप, जोर से। चरित्रहीनता। चौथा स्थान ये मैया बताएंगी। कलयुग का चौथा घर, इन चारों घरों से 4 हाथ दूर रहना।